गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, परमात्मा की भक्ति करने के अनेक मार्ग हैं। ज़रूरी नहीं कि आप धन दौलत के साथ पूजा करें। ईश्वर को रिझाने के लिए सबसे सुंदर, सबसे सहज और उत्तम मार्ग है भक्ति। आप बिना कुछ खर्च किए हुए भी सीधे परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और आज की साखी इसी सुंदर से विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक ब्राह्मण था। वो एक महान भक्त था। वो ब्राह्मण मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उस ब्राह्मण के पास धन नहीं था। एक दिन की बात है कि वो भगवान की पूजा में बैठा हुआ था और उस ब्राह्मण ने सुना था कि भगवान की पूजा मन के भीतर भी की जा सकती है। अब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए, क्योंकि वो एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से मैं अपने नारायण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। जब वो ब्राह्मण ये बात समझ गया कि मन के भीतर भी नारायण की पूजा की जा सकती है, तो वो ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने मन के भीतर वो ब्राह्मण श्री हरि का बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। गहनों के साथ लदी और सिंहासन पर भगवान के विग्रह को रखते हुए वो भगवान की मूर्ति का अभिषेक कर रहा था। और उस ब्राह्मण ने अभिषेक किया था गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी के जल के साथ। फिर बहुत अच्छी तरह से उसने भगवान का श्रृंगार किया और फूल माला के साथ वो भगवान की पूजा कर रहा था। वो श्री हरि के लिए बहुत अच्छी तरह से भोजन पका रहा था और वो मीठे चावल बना रहा था। अब ब्राह्मण ने सोचा कि कहीं चावल गर्म तो नहीं, कभी मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए, क्योंकि मीठे चावलों का भोग अक्सर ठंडा ही लिया जाता है। और साथ संगत जी, इसीलिए उसने बनते हुए चावलों में अपनी उंगली डाली और उस ब्राह्मण की उंगली जल गई। तब जाकर उस ब्राह्मण का ध्यान टूटा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो केवल अपने मन के भीतर ही ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन उस ब्राह्मण ने अपनी उंगली जली हुई देखी, तो ये देखकर वो ब्राह्मण हैरान रह गया। और इस तरह से बैकुंठ से नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। साथ संगत जी, माता लक्ष्मी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब प्रभु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मेरा एक भक्त अति प्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भगत सब ऊंचे साधनों से, सामग्रियों से मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन भटकता रहता है और मेरे इस समर्पित भगत का वास बैकुंठ में होना चाहिए। इसीलिए मेरे दूतों को तुरंत भेजो उस समर्पित भक्त को बैकुंठ में लाने के लिए। साध संगत जी, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार कब आपसे प्रसन्न हो जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कौन सा दिन आखिरी है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। परमात्मा को रिझाने के लिए सबसे सुंदर मार्ग होता है भक्ति का। और इस भक्ति के मार्ग में आप बिना कोई पैसा खर्च किए सीधा ईश्वर से, इस निरंकार दातार से जुड़ सकते हैं। भले ही आपके पास भगवान की पूजा के लिए साधन ना हो, लेकिन आप अपने मन के भीतर ये सब कुछ कर सकते हैं। और साथ संगत जी, जो भी भक्त भगवान के मानसी सेवा करते हैं, उन भक्तों को मानसी सेवा करने से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है कि एक बनिए ने एक मंदिर के पुजारी के पास जाकर कहा कि महाराज, प्रभु सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक भी पैसा खर्च किए बिना। अगर ऐसा कोई तरीका संभव हो तो ऐसा मार्ग मुझे बताइए। अब पुजारी जी ने उस भक्त को, उस बनिए को मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए कहा कि केवल तुम मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ।
भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ और भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ और भगवान भोजन कर रहे हैं आदि आदि। फिर पुजारी जी ने बनिए से पूछा कि तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। बनिए ने जवाब दिया कि मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण स्वरूप सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो पुजारी जी ने बनिए से कहा कि सुबह सुबह तुम मन में ऐसी भावना करना कि मैं ठाकुर जी के लिए गंगा जी का जल लेकर आया हूँ, और अपने मन में ऐसा भाव जगाना कि ठाकुर जी को उस जल से तुम्हें स्नान करवाना है। गाय का दूध और मक्खन अपने मन से ही ले आना और यशोदा माता जैसा भाव रखते हुए सोते हुए बाल स्वरूप के दर्शन करना। सोते हुए बाल कृष्ण बहुत सुंदर दिखते हैं, उनके घुंघराले बाल उनके मुख पर आए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी भावना तुम मन में रखना। बाद में तुम कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना, बाल कृष्ण को दूध और मक्खन अर्पित करना, और अगर बाल कृष्ण को मनाना पड़े तो प्रेम से उन्हें मनाना भी। फिर थोड़े से गर्म जल से बाल कृष्ण को स्नान करवाओ और उसमें तन्मय होकर उनका श्रृंगार करो। फिर उनसे पूछो कि आज कौन सा पीताम्बर पहनोगे। बाल कृष्ण को जो पसंद है वो उन्हें पहनाओ। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। फिर तुम बाल कृष्ण का तिलक करो, उन्हें माला पहनाओ। फिर आरती करके उनसे क्षमा प्रार्थना करो कि प्रभु अगर मेरी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब पुजारी जी के द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार उस बनिए ने 12 साल तक रोज बाल कृष्ण की प्रेम से मानसी सेवा की, और उस बनिए के अंदर इतनी तन्मयता आ गई कि उसे सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गई। साथ संगत जी, अब 12 साल तक सत्कर्म अगर नियम से करा जाए तो वो सिद्ध हो जाता है और मन की चंचलता कम हो जाती है। एक बार उस बनिए के साथ ऐसा हुआ कि वो एक कटोरे में दूध लेकर आया और उस दूध में उसने गलती से ज़्यादा चीनी डाल दी। अब बनिए ने सोचा कि ये चीज़ वो कैसे सहन कर सकता है, क्योंकि वो बनिया बहुत कंजूस था। अब स्वभाव सहज कृपणता कैसे मिट सकती है। बनिए ने सोचा कि मैंने तो ज़रूरत से ज़्यादा चीनी दूध में डाल दी है, तो मैं उसे निकाल लेता हूँ, वो मेरे किसी दूसरे काम में आ जाएगी। अब यही ज़्यादा चीनी डालने का विचार उस बनिए के मन में चलता रहा, और जब उसकी पूजा से आँख खुली तब उस बनिए ने देखा कि उसके आसपास ना तो कोई बर्तन था और ना ही चीनी थी। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बनिया मानसी सेवा करता था। फिर भी तन्मयता के कारण, प्रभु से प्रेम के कारण उस बनिए को सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता था। इसीलिए उस बनिए ने मन ही मन कल्पना में उस चीनी को निकालना शुरू कर दिया। अब ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जैसा भी हो, लेकिन बनिए ने मेरी 12 सालों तक मानसी सेवा की है, इसीलिए भगवान के अंदर अपने भगत के सामने प्रकट होने की इच्छा जागृत हो गई। अब भगवान ने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और बनिए से कहा कि अगर दूध में चीनी ज़्यादा चली गई है तो क्या हुआ, तूने तो एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अब भगवान के स्पर्श करते ही वो बनिया सच्चा वैष्णव बन गया और वो भगवान का अनन्य सेवक बन गया। साथ संगत जी, शंकराचार्य जी भी महाज्ञानी होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे, और भगवान को भी ऐसे मानसी सेवा करने वाले भक्त बहुत प्रिय होते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, परमात्मा को रिझाने के लिए धन की नहीं, भावों की ज़रूरत होती है। मन के भाव सच्चे होने चाहिए। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।